दोस्तों, बढ़ती कोरोना के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है और बहुत लोगों की मौत अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। और बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। क्या डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से सिलेंडर में भर दिया जाता है या इसके पीछे कोई प्रोसेस होती है? तो चलिए इन सब डाउट को क्लियर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऑक्सीजन बनाने की शुरुआत सबसे पहले एटमॉस्फेयर से सारे एयर को इकट्ठा किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन होता है। और फिर इकट्ठे हुए एयर को फिल्टर मशीन के द्वारा 1% आर्गन को फिल्टर करके, जिसमें डस्ट और पॉलन होते हैं, उन्हें निकाल लिया जाता है। अभी केवल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से डस्ट और पॉलन को निकाला गया होता है, पूरी तरह आर्गन नहीं निकला होता है। इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को हाई टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन किया जाता है। जो लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वो प्रोसेस होता है जब किसी लिक्विड को गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाने के बाद दोबारा लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन को लिक्विड के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यह सारा प्रोसेस फिल्ट्रेशन टावर के द्वारा किया जाता है। और फिर लिक्विड ऑक्सीजन को कूलर के द्वारा -173 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया जाता है। और फिर कूल हुए ऑक्सीजन को पाइपलाइन के द्वारा सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। उससे पहले रेड प्लास्टिक चेंबर में मॉइस्चर को निकाल लिया जाता है। और फिर नाइट्रोजन को दूसरे कंटेनर में फिल कर दिया जाता है। अब बारी आती है गैस सिलेंडर के बॉडी पार्ट्स को बनाने की। बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले सर्कुलर स्टील को सिलेंडर के डाई में डालकर फोर्स दिया जाता है और वो सिलेंडर का शेप ले लेता है। इस तरह से अपना सिलेंडर का बॉडी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। और अगले स्टेप में इसे और भी लंबा करने के लिए और इसके बॉडी को लुकेबल बनाने के लिए दूसरे डाई में डालकर फोर्स देकर निकाला जाता है। अब दूसरे डाई में डालकर इसके पीछे वाले पार्ट्स पर फोर्स दिया जाता है, जो कि ये बढ़िया तरीके से खड़ा हो सके। अब अगले स्टेप में सिलेंडर को हीट देकर इसके माउथ को पतला किया जाता है। जब सिलेंडर का माउथ नैरो हो जाता है, उसके बाद इसे वाटर में डालकर इसे कूल किया जाता है और कुछ समय बाद इसे बाहर निकालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद इसके नैरो माउथ के अंदर वाल्व को लगाने के लिए सांचे को तैयार किया जाता है और फिर इसके ऊपर फिनिशिंग देकर पूरी तरह रेडी कर लिया जाता है। और फिर इसको टेस्ट करने के लिए प्योरीफाइड वाटर को डालकर प्रेशर से निकाला जाता है। और फिर इसके ऊपर लेवलिंग करके पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। और अगले स्टेप में मशीन के द्वारा इसके माउथ के ऊपर वाले पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है और फिर स्विच को लगाकर टाइटली कस दिया जाता है। अब अगले स्टेप में इसे फिलिंग करने के लिए ले जाया जाता है। फिलिंग करने से पहले एक वर्कर के द्वारा इसके क्लोज माउथ को खोला जाता है और फिर सारे सिलेंडर के गैस के पाइप को लगा दिया जाता है और फिर ऑन कर दिया जाता है। इस तरह से पूरी तरह से अपना सिलेंडर फिल होकर तैयार हो जाता है। अब इसे हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए रेडी कर लिया जाता है। दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी रोचक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इस तरह से हॉस्पिटलों में इसको पेशेंट को लगाकर कई लोगों की जान बचाई जाती है।